अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जिसका पार्ट सी हम सॉल्व करेंगे। इसका ए और बी पार्ट हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व कर लिया था। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी है, द टू सेट्स बी एंड सी that are subsets of A such that B is a proper subset of C। अब यहाँ सवाल में कहा जा रहा है कि दो सेट हैं B and C that are subset of A, मतलब कि ये दोनों सेट A के सबसेट हैं, मगर जो B और C सेट होगा वो आपस में प्रॉपर सबसेट होगा। तो हम यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेट A बनाएंगे। तो A फॉर एग्जांपल हम सेट बना लेते हैं A, B और C का सेट, ठीक है। अब इसमें से हम सबसेट बनाएंगे। तो एक सबसेट होगा B का और दूसरा होगा C का। तो B का बनाएंगे तो यहाँ पर हम B में ले लेते हैं A एंड B, ठीक है, और C में ले लेते हैं A, B और C पूरे, ठीक है। अब हमें ये देखना है इस सवाल में कि B और C प्रॉपर सबसेट होने चाहिए, मतलब B C का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। अगर हम प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देखें तो B के जो एलिमेंट्स हैं वो तो C में होने चाहिए, मगर C का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो B में मौजूद ना हो, तभी B C का प्रॉपर सबसेट होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो B में A है तो यहाँ पर भी A है, B सेट में B है तो यहाँ पर भी B है, लेकिन C सेट में C है जो कि B में नहीं है। तो इसका मतलब B के तमाम एलिमेंट्स तो C में हैं, मगर C का एक एलिमेंट B में नहीं है। तो B इज़ आ प्रॉपर सबसेट ऑफ C, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि A एक सेट है जिसके दो सबसेट हैं B और C, और जो B होगा वो C का प्रॉपर सबसेट होगा। अगर A का एक सबसेट A और B हो और दूसरा सबसेट A, B, C हो तो B C का प्रॉपर सबसेट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी है, टू सेट्स B and C that are subsets of A such that B is a subset of C। अब इस सवाल में कहा जा रहा है कि दो सेट हैं B और C जो कि A के सबसेट हैं, मगर यहाँ पर भी एक हमें बात प्रूफ करनी है कि जो B है वो C का सबसेट होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर एक A का सेट बनाते हैं जो कि है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर A, B, C और D का सेट बना लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें से दो सबसेट बनाएंगे। एक सबसेट होगा B का और एक होगा C का। एक B का सबसेट हो गया और एक C का सेट, ठीक है। अब B में हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं A और B, ठीक है, और C में ले लेते हैं A, B और C को छोड़ देते हैं, ले लेते हैं D। आप चाहें तो A, B, C, D के अलावा दूसरे अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं, डिजिट्स ले सकते हैं, कोई भी चीज़ें ले सकते हैं, मगर मैं आपको सिर्फ यहाँ समझाने के लिए A, B, C और D ले रही हूँ, ठीक है। अब हमें इस सवाल में ये बताना है कि जो B है वो C का सबसेट होना चाहिए। अगर हम सबसेट की डेफिनेशन देखें तो B C का सबसेट तब होगा जब B के तमाम एलिमेंट्स C में मौजूद होंगे, चाहे उसके अलावा भी C में एलिमेंट्स हों, लेकिन B के तमाम एलिमेंट्स C में होना लाजमी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या B के तमाम एलिमेंट्स C में मौजूद हैं। तो यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A है, यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी B है। तो इसका मतलब कि हाँ, B के तमाम एलिमेंट्स C में मौजूद हैं। तो इसका मतलब हो गया B इज़
अ सबसेट ऑफ C। तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट C एंड D सॉल्व किया। उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मज़ीद एक्सरसाइजेज और लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।